देखिए बच्चों, आप सर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर स्टार्ट करते हैं इलिप्स का अगला पार्ट, जहां से पढ़े थे हम लोग कि एक एक टाइप वाइज एक एक कंसेप्ट कि जहां पेड कोर्स या कोचिंग भी करते होंगे तो यही चीज पढ़ाया जाता है। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। इसके बाद मार्केट का कोई भी किताब हो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए आप इलिप्स का क्वेश्चन बनाना, पूरा टाइप देखने के बाद एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अगला कंसेप्ट जो है बच्चों आपके सामने है। देखिए अभी के तक क्या सीखे और आगे अभी क्या सीखेंगे। सिंपल सीखे हैं बच्चों, एक हम लोग सिंपल सीखे हैं कि जो एक्स स्क्वायर होता है इक्वेशन, तो उससे नाभि पूछे, केंद्र पूछे, वो निकालना आप सीख गए हैं। अगर आपसे पूछता है जैसे एक्स स्क्वायर दे दे, एक्स स्क्वायर बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, ऐसा इक्वेशन दे दे कोई भी। अब इसमें ए ग्रेटर देन बी हो या बी, तो आपको 13 चीज सिखाया गया है बच्चों कि केंद्र कैसे निकलेगा, सेंटर कैसे निकलेगा, इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी, उत्केंद्रता कैसे निकलेगा, लेटस रेक्टम कैसे निकलेगा, नाभि लंब कैसे निकलेगा, नाभि लंब की लंबाई कैसे निकलेगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकलेगा, बहुत चीज बताया गया है। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब चीज। इसके बाद दोनों केस बता दिए गए। आज लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है बच्चों, ये तो समीकरण देकर के सब पूछता है। अब क्या होता है कि उसमें रिलेशन देकर के इक्वेशन या इसेंट्रिसिटी पूछता है, वो टाइप पढ़ेंगे। इसके बाद एक एक टाइप कवर कर लेंगे पूरा पार्ट वाइज, और पूरा पार्ट देखने के बाद आपका स्किप नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं। जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, कह रहा है, जो क्वेश्चन है कह रहा है, इफ length of latus rectum of an ellipse is half of its minor axis, find eccentricity। यदि दीर्घवृत्त की नाभि लंब की लंबाई उसके लघु अक्ष की आधा है तो उत्केंद्रता बताए। यदि दीर्घ अक्ष की नाभि लंब, देखिए बच्चों कह रहा है कि जो दीर्घ अक्ष का नाभि लंब है, नाभि लंब वो लघु अक्ष का आधा है। नाभि लंब है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो माइनर एक्सिस का आधा है, हाफ है, ये साफ किया है। तो आपको इसेंट्रिसिटी ई निकालना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, अब क्या केस है कि बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। देखिए आप किसी मेथड से भी बना सकते हैं। दो केसेस बनता है, देखिए दो केसेस बनता है इलिप्स में कि ए ग्रेटर देन बी है कि बी ग्रेटर देन ए है। ये दो का इसेंट्रिसिटी का अलग फार्मूला होता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का अलग फार्मूला होता है। इसका फार्मूला अलग होगा, इसका फार्मूला अलग होगा। तो जब कुछ न कहे, आपको सिर्फ दे दे कि माइनर एक्सिस या मेजर एक्सिस इसका हाफ है, 1/3 है, ऐसे करें तो आप किसी एक केस को लेकर चलेंगे या इसको, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम दोनों विधि से आपको बना करके दिखाते हैं। तो देखिए, जब आपको केस में पिछले पार्ट में जाकर के देख सकते हैं कि जब ए बड़ा रहता है बच्चों, जब ए बड़ा रहता है, जब ए बड़ा रहता है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको हिंदी में कहते हैं नाभि लंब की, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों 2 इंटू जो छोटा है उसका स्क्वायर और बटा में बड़ा वाला नाभि लंब का लंबाई। और माइनर एक्सिस कौन होता है बच्चों? माइनर एक्सिस जब कहता है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस जिसको लघु अक्ष कहते हैं, लघु अक्ष, लघु अक्ष जिसको लघु अक्ष कहते हैं, वो होता है आपका लघु अक्ष। जो माइनर एक्सिस होता है छोटा, छोटा का 2a माइनर एक्सिस कहलाता है। लघु अक्ष जो छोटा है उसका 2 टाइम्स। ध्यान से समझिए, अगर यही केस लेंगे जब b बड़ा रहता तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाता, नाभि लंब की लंबाई जो हो जाती बच्चों, वो हो जाती जो छोटा है उसका स्क्वायर बटा में बड़ा, 2a स्क्वायर बाई b। जो छोटा है उसका स्क्वायर इंटू 2 और नीचे में बड़ा रहता है, बड़ा वाला। और यहां पर माइनर एक्सिस हो जाता है, माइनर एक्सिस हो जाता है छोटा का 2 टाइम 2a। तो आप इसको लेकर के बनाए चाहे इसको लेकर के बनाए, किसी से भी आएगा। अब इसेंट्रिसिटी जो होता है बच्चों, आपको सूत्र बताया गया है। देखिए इसेंट्रिसिटी का सूत्र क्या बताया गया है, तो आपको एक सूत्र बताया है कि C बराबर, इसमें जो बड़ा है वो होता है AE, इसमें C बराबर होगा BE, B बड़ा है BE। तो आप इस केस को ले चलते हैं यही, इसलिए आपको
कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि फॉर्मेट जो देता है, इसीलिए पहले पार्ट में पढ़े हैं कि जब इस फॉर्मेट का रहता है तो उसका नाभि लंब की लंबाई क्या होता है उस पर क्वेश्चन बताया गया है, फिर लघु अक्ष क्या होता है उस पर क्वेश्चन बताया गया, एक एक बेसिक वाइज, एक एक टाइप वाइज आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है बच्चों, सी स्क्वायर जो होता है ना, सी स्क्वायर वो होता है जो बड़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर होगा जो बड़ा है तो बी है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। और यहां से इंसेंट्रिसिटी का सूत्र देखिए क्या निकलता है, यहां सी का मान ए ही रखेंगे, ए ही आपको प्रूफ करके पढ़ाया जाता है, प्रूफ करके। अब देखिए विदिन क्वेश्चन से मतलब नहीं है, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। तो यहां जब अब तुरंत क्वेश्चन बना लेंगे, यहां क्वेश्चन बस विदिन मिनट बना लेंगे, कुछ ही सेकेंड में। तो यहां से अगर ए ही रखते हैं बच्चों तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से देखिए आपका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, इसको ए को उधर ले जाते हैं, ए को उधर भाग देंगे तो ई बराबर सूत्र बन जाता है बच्चों, स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। इसी तरह इसमें बनाइएगा तो ई बराबर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। तो लॉजिक क्या है देखिए, इसेंट्रिसिटी में क्या होता है 1 माइनस बड़ा वाला नीचे होता है, छोटा वाला का स्क्वायर ऊपर होता है, बड़ा वाला का नीचे, यहां देखिए बड़ा वाला का नीचे और छोटा वाला का ऊपर, इसेंट्रिसिटी में ये सूत्र होता है। तो अब किसी भी इससे बनाए चाहे इससे बनाए, दोनों से बनाकर आपको दिखाते हैं कि आंसर सेम आएगा। कॉन्फिडेंस लाना है, पढ़ाने का मतलब कि सिखाना है, ये नहीं कि बना दिए उत्तर आ गया चलो एक सेकंड में। आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जा करके अभी जो भी बुक रखे हैं, प्रैक्टिस सेट है या आपके पास जो बुक है उस बुक से बनाना कि हमसे ऐसा क्वेश्चन दो देता है, इसेंट्रिसिटी निकालना, नाभि लंब और माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस कहता तो 2a हो जाता है डबल का, उसका 1/3 हाफ वाला जितना क्वेश्चन है इसेंट्रिसिटी दिया हो वो सब बन रहा है कि नहीं, सब बन जाएगा। नहीं बनेगा तो ना कमेंट करना, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना दिया जाएगा। तो अगला जो अब बनाते हैं देखिए, इसको कह रहा है कि दीर्घ वृत्त की नाभि लंब की लंबाई उसके लघु अक्ष के आधा है। लघु अक्ष का आधा करेंगे बच्चों तो दीर्घ नाभि लंब की लंबाई होती है। तो बाई क्वेश्चन अगर इस केस को लेते हैं, मान लेते हैं ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो नाभि लंब की जो लंबाई होगी ये होगी 2b स्क्वायर बाई ए, और ये जो है ये नाभि लंब की जो लंबाई है 2b स्क्वायर बाई ए, कह रहा है कि लघु अक्ष का आधा है। तो लघु अक्ष जो होता है 2b उसका आधा कर देंगे, बस हो गया। बाई क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे करना है। कह रहा है इस केस में लेते हैं, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लघु अक्ष दीर्घ अक्ष का 1/3 है, नाभियों के बीच की दूरी इतना है, तो आप किसी एक केस को लेकर के, ये नहीं कि लघु अक्ष इसका ले लिए नाभि लंब की लंबाई इसका लेंगे, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। आपको एक केस का सब चीज लेना है, इससे उठाइए तो सब इसका निकालिए आंसर सेम आएगा, या इसका सब निकालिए आंसर सेम आ जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। प्रूफ करके दिखाते हैं। तो अब देखिए यहां से ये कहा कि जो नाभि लंब की लंबाई है ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ये माइनर एक्सिस हाफ कर दिए, इक्वल है, कह रहा है क्वेश्चन में इक्वल करके। अब यहां से बच्चों देखिए यहां से क्या निकल जाता है, यहां से आपका निकल जाता है 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, b से b कटा, तो आपको b बटा a का मान निकल जाता है 1/2। अब इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो इसेंट्रिसिटी का सूत्र क्या होता है बच्चों, इसेंट्रिसिटी का सूत्र होता है रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसे आप बी बाई ए का मान दिया है, तो यहां से अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मान रखेंगे तो 1 माइनस अब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मान कितना है 1/4। तो हमारा आंसर हो गया ई बराबर बटा पर का घटाव करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, बटा में 2, √3 बटा में 2। ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं पीछे का, उससे मायने मत रखिए। यहां एक केस लिए हैं, अभी b ग्रेटर देन लेकर के बनाते हैं, इतना ही उत्तर आएगा। अभी दिखाते हैं। यहां कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, नाभि लंब की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई
इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस जो होता है लघु अक्ष 2b, उसका हाफ कर दिए। यहां से कटा पिटा के b बाई ए का मान निकल गया। अब b बाई ए का मान यहां रख दीजिए। इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है, जो कंसेप्ट बताएं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए, अगर कंफ्यूज है कि हम अगर चाहें, यदि बच्चों हम अगर चाहें कि इसको उस फॉर्मूला से बनाएं, बी ग्रेटर देन ए, तब भी आंसर आएगा। अगर आप सोचते हैं, यदि आप सोचते हैं कि b ग्रेटर देन ए वाला लेकर बनाए, b ग्रेटर देन ए, b ग्रेटर देन ए, आप सोचते हैं कि इसका बनाए, यही ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि जो कह रहा है नाभि लंब, तो इसमें क्या लेंगे, तब लघु अक्षी इसी का लेंगे, उत्केंद्रता इसी का लेंगे। अगर इसका नाभि लंब लेते हैं तो सब चीज इसी का यूज करेंगे, तभी ऐसे क्वेश्चन में आंसर आता है। जब इस टाइप का इलिप्स दिया हो क्वेश्चन, तो यहां जब होता है नाभि लंब, तो इसका नाभि लंब होगा बच्चों 2a स्क्वायर बाई बी। ये जो होगा माइनर एक्सिस, इसका होता है 2a का हाफ होगा। तो यहां से 2 से 2 कटा, a से a कटा, a से a कटा, तो 2a बचेगा बटा में b बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे 2 से 2 कटा, a से a कटा, यानी यहां का भी कटा सकते हैं। तो यहां से बच्चों देखिए, ये b उधर जाएगा। अरे तिरछा तिरछी कुछ नहीं था, एक तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2a बराबर b हो जाएगा। तो b बाई ए बराबर, b बाई ए बाई b बराबर, तो a बाई b बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। यहां से भी लिख सकते हैं, देखिए a बाई b बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो बटन हो जाएगा a/t। अब इसेंट्रिसिटी का सूत्र क्या होता है इस केस में, देखिए इस केस में देखिए, e बराबर होता है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस केस का लिए है तो ये सूत्र लगेगा। a बाई बी का मान दिया है तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/4, सेम चीज आ गया। तो 1 माइनस 1/4, तो यहां से हो जाएगा √3/2 आंसर। तो आप किसी तरह भी बना सकते हैं, आप किसी तरह भी बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बनाएं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बनाएं, क्या आप सॉल्व कर पाते हैं? अगला जो क्वेश्चन का है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ एन इलिप्स इज 6 and the distance between the directrix is 12, then the length of its latus rectum is। यदि दीर्घवृत्त के नाभियों के बीच की दूरी 6 है और उसकी नियतांक लिख दिया, गलत है, नियताओं होगा, नियताओं के बीच की दूरी 12 है, तो उसकी नाभि लंब की लंबाई क्या होगी? देखिए बच्चों, इसमें भी अब कोई एक केस लेंगे। देखिए कह रहा है नाभियों के बीच की दूरी, तो हम अनियताओं के बीच की दूरी, तो हम क्या जानते हैं, 2 केस होता है, a ग्रेटर देन b होता है, b ग्रेटर देन a होता है। तो किसी एक का यूज करेंगे, दोनों का टेंशन नहीं लेना है। नाभियों के बीच की दूरी क्या होता है, नाभियों के डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस होता है बच्चों 2AE, यदि a बड़ा हो, और उसमें होगा 2BE। कैसे होता है, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें, समझना चाहें, तो देखिए 2AE क्यों होता है। अरे एक नाभि होगी AE0 और एक होगी माइनस AE0, फोकस ये होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, इतना आएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद करना है कि नाभियों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, इसका हिंदी हुआ नाभियों के बीच की दूरी 2AE होती है। याद कर लेना, नाभियों के बीच की दूरी 2AE होती है, नाभियों के बीच की दूरी 2AE होती है। और नियताओं के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों? देखो नियता जो होती है डायरेक्ट्रिक्स जो होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको बताया गया कि डायरेक्ट्रिक्स जब a बड़ा रहता है, a बड़ा हो, तो नियता क्या होता है, जब a बड़ा हो तो नियता का एक समीकरण बताया गया है, और नियता पॉइंट बताया गया है कि नियता का समीकरण जो होगा वही नियता पॉइंट होगा। अरे जो डायरेक्ट्रिक्स जब a बड़ा रहता है, तो जो नियता होती है डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट, वो क्या होती है, तो वो होती है कि जो नियता का जब समीकरण लेते हैं तो a बड़ा है तो a बाई ई होती है, a बाई बच्चों ई होती है, a बाई ई होती है, a बाई ई बाई ए होता है। ठीक, देखिए आपको पीछे ले पार्ट में देखिएगा, तो यहां लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, नियताओं के बीच की दूरी, नियता
के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, नियता के बीच की दूरी, उसका देखिए नाभि के बीच की दूरी का है तो आपको 2AE होता है, नियताओं के बीच की दूरी का है तो आपको समझना होगा, जो बेसिक बताया गया है आपको कि नियताओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो आपको बताया गया है कि A/E होती है, जब A बड़ा हो तो A/E होती है, ऐसे होती है नियता, देखिए A/E माइनस A/E। तो डिस्टेंस फार्मूला से जब निकालेंगे बच्चों, इसको डिस्टेंस फार्मूला से दूरी निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 2A/E। तो नियता के बीच की दूरी, यही इसमें लेते ना तो यहां 2BE हो जाता, नाभियों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, नाभियों के बीच की दूरी 2BE लेते, और यहां हो जाता नियताओं के बीच की दूरी 2B/E। तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, हम एक केस लिए इससे निकला है नाभियां, अरे नियताओं का निर्देशांक हम बताए हैं कि प्लस माइनस A/E, 0 होता है, और समीकरण कहेंगे तो x बराबर इतना लिख देते हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, y जब बड़ा रहता है तो यहां लिखा जाता है B/A, यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 लिखा जाता है, सब बेसिक है। तो सबसे पहले अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है कि दिया है, अब कह रहा है जो कर दीजिए, ये नाभियों के बीच की दूरी है, ये नियताओं के बीच की दूरी है, तो नाभियों के बीच की दूरी है, नियताओं के बीच की, नाभि लंब का लंबाई अभी बताएं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका मतलब नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई, इसको हिंदी में कहेंगे नाभि लंब की लंबाई, इसको कहेंगे नाभियों के बीच की दूरी, नाभि के बीच की दूरी हो गया, दूरी नाभि के बीच की दूरी हो गया, ये नाभि के बीच की दूरी है 2AE, दिमाग में रखना है, नोट कर लेना है, और नियताओं के बीच की दूरी होती है 2A/E, और नाभि लंब का लंबाई क्या होता है बच्चों बताए हैं कि 2, और जो छोटा होता है उसका स्क्वायर, और बाटा में बड़ा वाला, छोटा होता है उसका स्क्वायर, और बाटा में बड़ा वाला, ये पूछ रहा है। तो इस दोनों के मदद से हम A और B निकाल करके यहां रख देंगे, आंसर हो जाएगा, यहां रख देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो देखिए बनाते हैं, क्या करेंगे, करते क्या है कि कह रहा है आपका जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, आपका जो क्वेश्चन है दिया हुआ, कह रहा है यदि दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी 6 है और नियताओं के बीच की दूरी 12 है, नाभियों के बीच की दूरी, देखिए बच्चों नाभियों के बीच की दूरी माने 2AE का मान दिया है 6, और नियताओं के बीच की दूरी 2B² का मान दिया है 12। तो कह रहा है क्या बताना है, नाभि लंब की लंबाई बताए, नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इस चीज को बताना है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से हम यहां से भी उत्तर निकाल सकते हैं, इसका मतलब ही नहीं हुआ, देखिए 2B² होता है, यहां से 2 से कटाएंगे बच्चों 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो B² का मान आ गया 6, क्योंकि नाभियों, अच्छा ये दिया है 2A/E है, सॉरी गलत, ये नियताओं के बीच की दूरी ये होता है 2A/E का मान दिया है 12, 2AE का मान दिया है 12। तो यहां से क्या करते हैं बच्चों कि हम 2AE दिया है तो यहां से AE का मान निकाल लेते हैं, या यहां से कटा करके 6 कर लेते हैं, 6 कर लेंगे तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, यहां से रिलेशन बन जाता है बच्चों, देखिए 2AE का मान 6 दिया है, A/E का मान यहां से, तो A का मान निकाल सकते हैं, A बराबर हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा, E उधर जाएगा 6E, A का मान यहां रखेंगे बच्चों, तो 2 × 6E, अब पहले से एक और E है बराबर 6, तो यहां से हो जाएगा E² बराबर 1/2, अरे 12 होगा तो उधर जाएगा कटेगा, तो E बराबर हो गया 1/√2, E का मान कितना हो गया 1/√2। अब E का मान निकल गया तो हम जानते हैं उत्केंद्रता का सूत्र क्या होता है, E का मान यहां रख देंगे तो A हो जाएगा, E का मान इतना निकाले तो A हो जाएगा हमारा 6/√2, E निकल गया, A निकल गया, तो B² निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं, B का मान हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां से इस जो दिया है उसी से सॉल्व करके निकलना है, यहां से कटाए
तो a बराबर ये उधर गया तो 6e हो गया, इसमें रख दिए तो e का मान आ गया, e का मान इसमें रख दिए, a बराबर 6 है, e का मान पुट किए यहाँ तो 1/√2 रखेंगे तो 6/√2 हो जाएगा। अब b कैसे निकालेंगे तो देखिए अभी आपको बताया गया है कि जब a बड़ा रहता है या उत्केंद्रता का जो सूत्र बताए हैं उससे भी निकाल सकते हैं। अरे e स्क्वायर बराबर अभी बताए ना कि जब a बड़ा रहता है तो लिखते हैं 1 - b²/a²। जो बड़ा रहता है नीचे लिखते हैं, जो बड़ा रहता है उत्केंद्रता में। तो यहां से अगर बच्चों करते हैं तो a² - b², तो यहां से सबका मान रख दीजिए, e का मान रख देते हैं कितना तो 1/2 हो जाएगा। अरे 1/√2 है 1, b का मान निकालना है हमको b², अब बाटा में लिख देते हैं a² का मान हो जाएगा 36/2 18। अरे इसका a का स्क्वायर करेंगे तो 36/2 18 हो जाएगा। अब यहां से निकालते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो b²/18 बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2। अरे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा कि हाफ में से हाफ घटेगा हाफ। यहां से b² का मान आ गया 9, b² बराबर 9 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, नाभिलंब की लंबाई। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का सूत्र होता है 2b²। तो b² की जगह 9 आया है, अब बटा में a की जगह 6/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से कटेगा 3 और 3 के 9, 3√2 आपका आंसर हो जाएगा। 3√2 होगा, 3√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, बी। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज जा करके आपको क्या करना है और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर टिक लगा दे ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एक एक कंसेप्ट बता दिया जाएगा। तो आज आपको क्या करना है कि जो टाइप का बताए हैं कि नाभिलंब का 1/3 है, दीर्घअक्ष का आधा है, उत्केंद्रता इतना है, ऐसा जो क्वेश्चन देता है और आपसे कुछ भी पूछे उस टाइप के सभी क्वेश्चन इसको प्रॉपर समझ करके बना लेना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।